तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था कि हाउ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज हैपन, कैसे वो हुआ था, कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो जस्ट मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने क्या देखा था बच्चों? एक हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में एक स्लिट बनाई हमने, इस स्लिट के थ्रू हमने लाइट को पास किया सीधे सीधा। अब आपको पता है, जब स्ट्रेट लाइन लाइट होती है तो उसका वेव फ्रंट कुछ इस टाइप का निकलता है ना। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से निकलेगी तो हर जगह फैलेगी, तो फैलते फैलते इसका जो वेव फ्रंट होगा बच्चों, इसका इस बार वेव फ्रंट ऐसे बने, फैलेगी वो हर जगह, इस वजह से वेव फ्रंट डायवर्स की तरह हो जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, मैंने दो होल किए, इस दो होल के थ्रू ऐसा लगेगा कि ये भी एक तरीके का सोर्स और ये भी सोर्स है। और क्या होगी बच्चों, एक वेव फ्रंट बनेगा इसका। ऐसे ही इसका वेव फ्रंट बनेगा तरीके से। स्क्रीन होगी बच्चे, स्क्रीन पे क्या होगा आपकी मैक्सिमा और मिनिमा की ब्राइटनेस फ्रिंजेस बन जाएंगी। फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक विड्थ होती है जहाँ पे स्पॉट बनते हैं, जहाँ पे स्पॉट बनते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, आपको पता है नेक्स्ट स्पॉट आपका लेमडा के बाद होगा मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट स्पॉट होगा, फिर नेक्स्ट लेमडा के बाद होगा। ठीक है, तो दो मैक्सिमा के बीच में गैप कितना होता है बच्चों, लेमडा होता है। और दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा भी होता है, इनके बीच में मिनिमा होता है। दो मिनिमा के बीच में भी गैप बच्चों लेमडा होता है, और एक मिनिमा और एक मैक्सिमा के बीच में गैप मैंने बताया था कितना होता है, लेमडा बाई टू होता है। ये तो सारी लास्ट क्लास वाला यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को? यस और यस नो? सर। है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली देखो, अब आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे इसको। दो इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों, और इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। अब जो लंबी क्लास होने वाली, हो सकता है आज की और एक और क्लास होगी जो मोस्ट प्रोबेबली शायद कल होगी। ठीक है, तो उसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आराम से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोबारा डायग्राम बनाना है, लेकिन फोर पॉइंट ऑफ व्यू तो ध्यान से देखो। मान के चलो कि दो सोर्स हुए आपके, जो कि है सोर्स S1, सोर्स S2। डेफिनेटली सोर्स S1 और S2 कहाँ से जनरेट हुए हैं, मैं मान के चला सोर्स S से जनरेट हुए थे, जैसा कि हमने पहले देखा है। ठीक है, ये मान के चलो स्क्रीन है। तो चीज समझनी है, देखो सोर्स S1 और S2 के बीच में हमेशा गैप को हम मानेंगे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्लिट्स और कार्डबोर्ड या फिर स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मानेंगे हमेशा। ये तो फिक्स ही हम मानेंगे ही मानेंगे। S1 और S2 के बिल्कुल बीच में आपका सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों के ही बीच में आपका क्या रहेगा, ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं। देखो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। सेम पाथ ट्रेवल करने से क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं। पाथ डिफरेंस के नहीं होने से फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस जीरो होने से क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम मिल जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि एक पॉइंट पी है जहां पे लाइट रिसीव हो रही है, और ये पॉइंट पी ना जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा या फिर जीरो ओरिजिन है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? बच्चों मान के चलो वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस है, आराम से समझना। तो S1 से जो लाइट गुजर रही है, S1 से जो लाइट गुजर रही है वो P पॉइंट पर जा रही है, और जो S2 से लाइट गुजर रही है वो भी P पॉइंट पे जा रही है।
तो मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि बच्चों पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो आप तो बहुत आराम से समझा दोगे सर। पाथ डिफरेंस होता है हाउ मच वेव हैज बीन ट्रेवल्ड। तो मान के चलो पाथ डिफरेंस होगा S1P, दूसरा पाथ होगा S2P। आपको दिखाई दे रहा वैसे कि S2P बड़ा है, तो डेफिनेटली पाथ डिफरेंस बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1। यहां तक क्लियर हो गया? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? जिसको हम पाथ डिफरेंस को याद करो, हमने डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। क्लियर? यस। ठीक है, आराम से समझना है, बहुत प्यार से समझना है, एक एक पॉइंट जहां पे भी डाउट लगे तुरंत पूछ लो। ठीक है, एक और बात, अगर आप मेरे से प्रैक्टिकल वैल्यू पूछो तो इसकी वैल्यू में होती है। मतलब 1 mm 2 mm, क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा आपको। और ये जो कैपिटल डी की वैल्यू होते हैं मीटर में होते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, इस तरीके से। तो 1 mm तो बहुत कम गैप हो गया। जब गैप कम हो गया इसका मतलब ये हमें दूर से दिखाई देगा कि ये दोनों पैरेलल बीम हैं, दोनों पैरेलल लाइट जा रही। हाँ, गैप 1 mm में तो बहुत मिनिमम गैप हो गया, पैरेलल दिखते हुए जाएंगी। तो अगर मैं इनके बीच में से एक, मान के चलो, इमेजिनरी लाइट को बना लूं ऐसे, जिसका एंगल मैं यहाँ पे थीटा मान लूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं तो कि दोनों का कॉम्बिनेशन इस लाइन के आसपास से ही जा रहा है, इस लाइन के आसपास से जा रहा है, इससे दूर नहीं जा रहा। तो इसको लेने का क्या एडवांटेज होगा? देखो, इसको लेने का ये एडवांटेज हो गया कि अगर, ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस थीटा यहां से, अगर, ध्यान सुनो, जितना ये डिस्टेंस है और उतना ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये सेम डिस्टेंस हो गया, क्योंकि पाथ डिफरेंस लिया, तो ये और ये लेंथ तो कैंसिल आउट हो गई। तो एक्चुअल में पाथ डिफरेंस तो केवल यही तो डिस्टेंस हो गया, ओनली दिस पॉइंट, दिस लाइन विल ओनली बी कंसीडर एज पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये तो कैंसिल ही आउट हो गए। सर में आगे नहीं आ गए? यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी बच्चों? कैंसिल आउट होगी, हमारा पाथ डिफरेंस बचा है ओनली ये वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो काम से समझना, देखो ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। आराम से देखना है, ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये कितना था? 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल होगा थीटा होगा। ध्यान से देखो, थीटा होगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये 90 है। तो अगर ये डिस्टेंस में निकाल दो, जो कि एक्चुअली पाथ डिफरेंस है, जिसको मैं S2 क्या मान लूँ, S2M मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। तो ट्रायंगल देखो कैसा बन रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला डिस्टेंस D है, और एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो कि आपका एक्चुअल में पाथ डिफरेंस है, डेल एक्स। तो क्या डेल एक्स की वैल्यू आप डी और थीटा के टर्म में निकाल सकते हो? यस, तो वो होगा डी साइन थीटा, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। इससे ये आपको याद होना ही होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। मैंने बता दिया आपको कि आपका जो पाथ डिफरेंस निकला बच्चों, वो अब निकला है फाइनली S2P माइनस S1P इक्वल्स टू, जो आपका डेल एक्स है वो कितना निकला है? डी साइन थीटा निकला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये थीटा तो है, पर ये भी तो थीटा ही माना था हमने, ये वाला भी तो थीटा माना था। इस थीटा में देखो, ये वाला ट्रायंगल में, फ्रॉम ट्रायंगल P, इसको क्या मान ले, N, फ्रॉम ट्रायंगल PNO, ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन NO, जो कि होगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ y² प्लस d²। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? यस और नो? y² y अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों आपका
वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? है ना? तो मेरा डेल एक्स कितना निकल गया बच्चों? मेरा डेल एक्स निकल गया डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये निकल गया। बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ से। सही जो राइट एंगल बना, राइट एंगल बना, कौन सा वाला राइट एंगल मुझे बताओ? फिर बड़ा वाला। बड़े वाला, हाँ करेक्ट है। सर तो उसमें हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा बेस? किससे बड़ा होगा? बेस बेस से? में जो, हाँ तो वो इक्वल थोड़ी होगी। तो बेस से बड़ा ही तो लिया है बच्चे। देख ये बेस है, ये वाला, ये हमने थीटा माना था ना। देख ये वाला थीटा माना था एन से, हमने ये वाला एंगल को थीटा माना था। देख हमने एंगल को थीटा माना था। तो ये ये वाला वाला नहीं। थीटा नहीं मानना, ये वाला थीटा माना था बच्चे हमने। वो भी थीटा है, ये भी थीटा है। उस वाले ट्रायंगल का ये थीटा है, बड़े वाले ट्रायंगल का भी यही थीटा है। हमने बताया था ना, देखो ये थीटा है, ये 90 है थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वाला ट्रायंगल है, वो जो टेढ़ा बना हुआ है ना, कौन सा बना हुआ है? ये जो एमपी वाला ट्रायंगल है, S1 MP। हाँ हाँ, तो कह एस रहे वो वन। जो पार्ट डिफरेंस वाला। हाँ। तो सर उसमें पार्ट डिफरेंस जो आपने इक्वल लिया है वो हाइपोटेन्यूज से अलग नहीं होंगे? तो अच्छा, तू ये कह रहा है कि जो ये पाथ डिफरेंस है किससे, हाइपोटेन्यूज से अलग होगा? इससे इससे कह रहा है, इस वाली लाइन से? सर वो इक्वल लिया है ना, तो पाथ डिफरेंस इक्वल लिए हैं। सर वो कह ये रहे हैं P S1 और आपने PM को इक्वल लिया था ना। किस किस को इक्वल लिया है? PS1 और PM को, तभी तो उनका पार्ट डिफरेंस कट गया था बीच में। S1 और PM को इक्वल ले लिया तो ये कट गए ना, कट गए यहाँ वाले। तो बचा यही क्या? पूछ रहे हैं वो इक्वल क्यों हुए। S2M ही तो बचा। यस और नो? तो मैंने S2M ही तो लिखा, देख S2M ही तो बचा मेरा। और S2M कितना होगा? D अपॉन दिस वन, यही तो होगा। सॉरी, S2M अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा, तो वही तो मैंने निकाला देख। D इंटू साइन थीटा डेल एक्स, यही तो निकाला। परपेंडिकुलर तो है डेल एक्स, वही तो निकाला है। दो लाइन है, एक है 5 मीटर की, एक है 10 मीटर की। तो तू कैसे बोलेगा? ये तो बोलेगा कि ये सर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वही मैंने एक्स्ट्रा वाले ही तो मैंने डेल एक्स माना है इसमें। सर में आया कि नहीं आ गया? हम अभी केस ये समझ रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना बहुत छोटा है, डिस्टेंस छोटा है, और इसकी वजह से ये एंगल भी बहुत छोटा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर नो है? सर। यस ठीक है। सर। अब यहाँ पे ये तो जनरल निकल गया बच्चों, ये जनरल निकला है अभी तक। ठीक है, ये आ गया जनरल। जनरल कितना आ गया बच्चों आपका? डेल एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, बल्कि आपको तो बल्कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं, ये नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा, पर इसमें क्या चीज़ याद होनी चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। देख ये है। अब देखो, अगर मैं ध्यान सुन लो, अगर ये थीटा बहुत कम है, ध्यान ध्यान से देखो, अगर ये थीटा बहुत कम है तो ये वाई डिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप बोलोगे सर थीटा कम है तो वाई भी कम होगा। वाई कम होगा मतलब कि S1 और S2 के बीच में गैप कम है। तो लिख लो, इफ डी इज वेरी लेस एंड एंड थीटा इज आल्सो वेरी लेस, देन वाई विल आल्सो बी लेस। क्योंकि उसके सामने बन रहा है ना एंगल के। अगर y छोटा हो जाएगा तो आप बताओ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि वो में होगा, ये मीटर में होगा। तो अगर मैं डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डी स्क्वायर मान सकता हूं, तो डेल एक्स की वैल्यू फाइनली आ गई अप्रोक्सीमेटली, पर ये कंडीशन के साथ आई है, जो कि आई है डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ये निकल गया क्या रिजल्ट? ये है आपका। इसी बेस पे ही आपके लगभग 90-95% क्वेश्चन इसी बेस पे निकलेंगे बच्चों, केवल इसी बेस पे, जिसपे हमने क्या माना, ध्यान सुन लो, हमने क्या माना?
हमने माना है कि दोनों के बीच में गैप कम है और एंगल थीटा भी कम है। सर एंगल थीटा कब बढ़ सकता है? वो अभी आने वाले टाइम पे जब हम करेंगे तभी मैं बताऊंगा। ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं करेंगे कुछ क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना है और किस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन यूज भी नहीं करना, तो हम प्रॉपर मेथड से करना है। तो क्वेश्चन के डिफरेंस से ही क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर ही नहीं हो पाएगा। सर मैं आगे यहां तक, बड़े आगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। क्या निकल गया बच्चों? पाथ डिफरेंस निकल गया हमारा। और अगर इसी के लिए आपको फेज डिफरेंस पूछे तो याद करो, फेज डिफरेंस आपने निकाला था डेल फाइव, जो कि निकाला था के इंटू डेल एक्स, या फिर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स की तरह निकाला आपने डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ये निकल गया आपका फेज डिफरेंस। याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसे समझना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा एग्जैक्टली। अभी तो मैं बाद में बता पाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करना है बस, थोड़ा सा वेट करना है। तो ये निकल गया बच्चों, डेल एक्स निकल गए। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर सभी को है ना? तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना चीजों को। ठीक है, अब याद करो कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था सर? कि हमें, आपने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था कि मैक्सिमम कब कब निकलता है, फेज डिफरेंस के केस में या पाथ डिफरेंस के केस में, याद है? पाथ डिफरेंस के केस में मैक्सिमम कब कब निकलता है, याद करो। इसमें तो नहीं है, बताओ भाई, कब निकलता है? लेमडा के केस में निकलता है, यस और नो? याद करो, फाइव कितना निकला था आपका बच्चे? ये फाइव निकला, डेल फाइव। डेल फाइव की वैल्यू कॉस फाइव में पुट होनी चाहिए, कॉस डेल फाइव। कॉस डेल फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे आपकी? वन होनी चाहिए। कॉस डेल फाइव की वैल्यू वन होने के लिए कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉस की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों 2n पाई। 2n पाई याद रखना है, 2n पाई। इसका मतलब कि डेल फाइव मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई। डेल फाइव कितना निकाला बच्चे आपने? डेल फाइव निकाला इस केस में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन में डी, जो कि है डेल एक्स, इक्वल टू कितना है? 2n पाई। 2 पाई कैंसिल। तो देखो, ये देखो, जो डी वाई अपॉन में डी है, जो कि एक्चुअली में डेल एक्स है, वो किसके बराबर आ गया बच्चों यहाँ पे? एन लेमडा के बराबर आ गया। ध्यान से देखो, एन लेमडा के बराबर आ गया। बिल्कुल बेसिक से करवाना तो एक एक पॉइंट सर में आना चाहिए। इसका मतलब कि, ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि अगर दोनों के बीच में डेल एक्स एन लेमडा के बराबर है तो वहां पे वो क्या देगा बच्चों? वो मैक्सिमा देगा। वहां पे क्या देगा बच्चों? मैक्सिमा देगा। सर में आ गया? क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर हो गया यस सभी को? सर। है ना? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल चुके। अब हमें यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है बच्चों। मेन तो हमें वाई की वैल्यू है ना। तो हमने देखो वाई, अब हमने डेल एक्स की वैल्यू तो निकाल ली। अब आपको पता वाई ये वाला वैल्यू हो गई। अब वाई से क्या रिलेशन होगा? देखो, हम इन दोनों से निकालेंगे वाई की वैल्यू। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वाई विल बी इक्वल्स टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया। ध्यान से समझो सर, ये एन का रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो मतलब कर रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा है, लिखते चलना। वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, है ना? वन वैल्यू आएगी तो फर्स्ट मैक्सिमा। टू क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड मैक्सिमा। थ्री क्या रिप्रेजेंट करेगा? थ्री थर्ड मैक्सिमा। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे ये बना।
मान के चलो कि यही आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा अभी जो आपने निकाला है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। सेकंड मैक्सिमा यहाँ पे, सेकंड मैक्सिमा की वैल्यू भी, दोनों के बीच में गैप कितना है? वो तो सर गैप तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करूं तो कितना आएगा बच्चों? 2 लैम्डा डी अपॉन में डी, जो कि यहाँ पे आता है। सन में आ गया बच्चों, यस और नो? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 3 1 0, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ मैक्सिमा पोजीशन बता रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा बता रहे हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि किस किस पॉइंट पर वाई की वैल्यू पे मैक्सिमम निकलेगा, किस किस पॉइंट पर? एक तो जीरो पे सर निकले। उस डायग्राम में फिर वो 90 डिग्री नहीं बनेगा ट्रायंगल, अगर वो इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हो जाएंगे? एक बार आप वो डायग्राम दिखा दो। एक मिनट बता रहा हूं। तो किस किस पॉइंट पर, किस किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम निकलेगा? तो बच्चों ये होंगे वाई एक्सिस पे पॉइंट होंगे। सिमिलरली मैं इसको प्लस माइनस ही बोलूंगा, प्लस जीरो में तो क्या ही लगा रहा हूं, प्लस माइनस प्लस। ये वो लोकेशन है, ये वो पोजीशन है जहां पे पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। हाँ, अब बच्चों क्या क्वेश्चन है? बताओ। तो जैसे ये जो PS1 है, पी एस, एस, बिल्कुल। और जो PM है, और जो पीएम है, ये आपने इक्वल बता दिए। ये मैंने इक्वल बता दिए। तो जब मैं इसमें आपने जो S1 से M में जो लाइन ड्रॉ करी है, S1 से जो लाइन ड्रॉ करी है, वो जो M पे एंगल आ रहा है वो 90 थोड़ी आएगा फिर, क्योंकि फिर तो PS1 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज बन गया और PM से बड़ा ही आएगा। किस केस में कह रहा है, कौन से केस में? इसी में कह रहा हूँ मैं। कैसे? सर में नहीं आया मेरे को। मैं कह रहा हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना, PS1 और M। P S1 और M रेट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है अभी भी। ठीक है, फिर हाँ, तो ऐसे तो S1 PM से बड़ा आएगा। S1 M PM से नहीं, मैं कह बड़ा रहा हूँ रहेगा। PS1 PM से बड़ा आएगा ना फिर तो। 90 डिग्री के सामने वाली तो लेंथ बड़ी होगी। हाँ, तो फिर आपने वो इक्वल लेके हटा दिए थे ना, इसको इक्वल लेके हटा दिया है। PS1 और तो PM को। पाथ डिफरेंस सेम लिया था ना। अरे ये तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है। हाँ अच्छा, तू कह रहा है कि सर ये 90 नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है ये 90 नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है? नहीं, तो ये भी तो 90 है, देख कैसे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली लेंथ भी तो ज्यादा ही होगी। कंफ्यूजन क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कंफ्यूजन है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लेंथ अलग अलग है? पहले तो ये भी बताओ, चलो हाँ, क्या रीजन है बताओ। नहीं, पैरेलल लाइन तो थोड़ी क्योंकि वो बनेगी। हैं? सर वो पैरेलल लाइन राइट थोड़ी बनेगी। एंगल ट्रायंगल है ना। कौन सा एंगल ट्राइंगल है? क्या हो राइट गया? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो वो आमने सामने वाली साइड इक्वल कैसे होगी, हाइपोटेन्यूज और बेस। ओ हो, अरे मेरे देवता, अच्छा अच्छा, ओ हो, ये कह रहा है कि 90 डिग्री है और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तूने बोल दिया कि ये दोनों कैसे इक्वल होंगे। अच्छा मेरे गुरुजी, बिल्कुल सही, तूने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा है तूने, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे इन दोनों के बीच में गैप कम है, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया, तभी मैंने क्या बोला, लेंथ गैप कम है। तेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसी ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा ना बच्चे, ये गैप कम है, ये एक्चुअली पता है गैप कहाँ से कितना आएगा? इस वन से भी कम ही आएगा, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। लेकिन गैप जब ये वाला पी पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा ना, गैप जब ये थीटा बन जाएगा, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज ही नहीं कर सकते, या अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज ही नहीं कर सकते हो। ये इतना गैप कम है ना, ये पूछो मत, ये बहुत ही कम गैप है इन दोनों के बीच में, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया है। इसका मतलब कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ बच्चे खुद देख, ये लेंथ आ रही है 1 2 मीटर में, और ये लेंथ पता है कितनी होती है? ये लेंथ होती है बच्चे 1 mm में। अब तू खुद बता कि कितना कम डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझ रहा है?
2 और 1 के बीच में 1000 लेंथ का फर्क है, 1000 लेंथ टाइम का फर्क है। इस वजह से इसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन। यस तो सर। कि सर आपने इसको राइट एंगल माना, तो ये लेंथ और ये लेंथ कैसे हो गए? क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है और ये बेस है, ऐसे बोलना। हाइपोटेनस और बेस बोल, पता ना क्या क्या बोले जा रहा है। हाइपोटेनस है ये बेस है सर, ये इक्वल कैसे हो गए अगर ये परपेंडिकुलर है? क्योंकि बच्चे ट्राइंगल के क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर या फिर जनरली जो लार्जर साइड होते हैं शुड बी लेस देन सम ऑफ टू साइड, यही तो होती है कि नहीं होती? वो तो चलो फॉलो हो रही है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी मानना है कि ये वाली लेंथ बहुत छोटी है, इस वजह से हम दोनों को कैंसिल आउट कर दिया है अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तभी तो अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है ना हमने। देख हमने क्या माना, देख वाई को हमने बहुत छोटा माना। क्या माना था हमने? वाई को छोटा माना हमने, इस वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वाई को छोटा मानने का मतलब है ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ही कम लाई कर रहा है, यहीं कहीं लाई कर रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में बहुत कम होगा गैप। ये तो हमने समझाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए तुम्हें दिखाया, पर पी नियर बाय टू इसी लोकेशन पर होगा बस वो, इसको समझो। समझ में आ गया? और बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आगे जाके क्वेश्चन बनता है कि सर अगर ये गैप अगर ये दूर हो गया फिर तो आपका कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेशन वाला गलत होगा। क्यों? क्योंकि सर ये लेंथ ज्यादा है ये लेंथ कम है, फिर तो आपका मेथड ही गलत होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम इसको उस मेथड पे थोड़ा यूज कर पाएंगे। ये मेथड हम कुछ ही कंडीशन में यूज कर पाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंडीशन यही यूज होती है, जो कि अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिसमें हमने क्या माना कि y की वैल्यू किससे छोटी है बच्चों? एक तो d से छोटी है, और एक और कंडीशन बस आने वाले, थोड़ा सा इंतजार कर लो 2 मिनट का, वो भी कंडीशन में देने वाला हूं। थोड़ा सा इंतजार कर लो बस, 1 मिनट का बोलोगे तो बस वो भी कंडीशन आने वाली है। देखो क्या, जो कंडीशन आप लगाने वाले हो, देखो आपने y को यूज किया ये, ठीक है। मैं लिख रहा हूं y/d, ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को मैं y/d लिख रहा हूं, जिसको मैंने लिखा n लैम्डा अपॉन में d। ये लिखा। अब ध्यान से समझना, देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आपने d को मैक्सिमम माना था ना, मैक्सिमम वैल्यू है d की एज कंपेयर टू y। तो ये बताओ ये वैल्यू 1 से छोटी होगी कि 1 से ज्यादा होगी? तुम बताओ, 1 से छोटी होगी कि 1 से ज्यादा? y/d छोटी होगी। छोटी होगी। छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। तो मुझे बताओ n लैम्डा लेस देन किसके बराबर होगी? डी के बराबर नहीं हो रही। देखो एन लैम्डा डी से कम है। सोचो, मतलब कि जो एन लैम्डा है ना, यहाँ पे जो लैम्डा, लैम्डा क्या बताता है सर? लैम्डा पोजीशन बताता है कि किस किस पॉइंट पर आपके क्या बन रहे हैं, किस किस पॉइंट पर क्या बन रहे हैं ब्राइट आपके, स्पॉट्स। पॉइंट पर आपके ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं। सोचो एन लैम्डा डी से छोटा है, और अगर गलती से एन लैम्डा डी से बड़ा हो गया ना, तो जितना आपने अप्रोक्सीमेशन निकाला है गलत हो जाएगा। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि एन लैम्डा डी से बड़ा? बिल्कुल सही क्वेश्चन, तो देख कैसे पता चलेगा? ये तुम्हारी लाइट है, लाइट के कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होती है कि नहीं होती? पहले बता, होती है। तो अगर वो बोल देता है कि यहां पे 6 मैक्सिमम निकल रहे हैं, तो तुझे पहले पता होना चाहिए कि डी के साथ क्या रिलेशन है। अगर 6 लैम्डा अगर डी से छोटा है ना, तो डी से छोटा पता कितना होगा? डी से मतलब हाफ डी से छोटा, मतलब कहीं ना कहीं यहीं कहीं लाई कर रहा है। समझ रहे हो? यहीं कहीं लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये ज्यादा गैप हो गया ना बच्चे, ज्यादा गैप हो गया, तो डेफिनेटली एन लैम्डा ग्रेटर देन हो जाएगा या फिर इक्वल डी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में ना, जितना भी आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है या अप्लाई नहीं करोगे आप, बिल्कुल डिफरेंट मेथड, डिफरेंट भी क्यों बोल रहा हूं, यहां से स्टार्ट करोगे आप अपनी जर्नी। बस ये सारा मेथड खत्म हो जाएगा उस केस में। बस मैं सिंपल सा ही कहने वाला हूँ। तो कंडीशन क्या निकली बच्चों? इसकी कंडीशन ये निकली, इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कंडीशन है, या फिर जो मैंने पहली वाली कंडीशन बताई थी आपको, कि जो y की वैल्यू है d से छोटी होगी, तब हम इसको सोल्व करेंगे इस मेथड से, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है। अभी क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हारे डाउट ऑटोमेटिकली, अच्छी बात है कि तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे हैं, पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। बस थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं ना, धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो देखो, यहां तक हमने निकाली, ये है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, और ये हमने कंडीशन निकाल दी, इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर अप्रोक्सीमेशन। लिख लो, फॉर अप्रोक्सीमेशन मैथड, जो हमने यूज किया है, अप्रोक्सीमेशन मैथड यूज किया है इसी के लिए बस। ठीक है। अब होता है बच्चों फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान के चलो कि
यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट बना, तो इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ होगी ना कुछ। तो एक्चुअल में आपको पता है यहाँ पे जो आपका मिनिमम बनेगा और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम बनेगा, तो मैक्सिमा की विड्थ कितनी है मुझे वो निकालना है। मैक्सिमा की विड्थ कितनी है मुझे वो निकालना है, तो हम इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ लिखते हैं। लिखो फ्रिंज विड्थ। तो लिखो फ्रिंज विड्थ लिखो। इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा, बल्कि मेरे को उसको बोलना चाहिए ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ बोलना चाहिए एक्चुअल में। तो लिखो इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा। टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में गैप कितना मुझे बताना। इसमें से कहीं दिखाई दे रहा है आपको टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस कितना लग रहा है आपको बच्चे? लैम्डा डी बाई डी। बिल्कुल करेक्ट, लैम्डा डी बाय डी। तो यहां पे भी क्या हो गया, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना निकल गया बच्चे? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये हो गया फ्रिंज विड्थ, बस खत्म, फिनिश। तो अगर मैं y एक्सिस में देखूं, y एक्सिस में मैं मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूं, तो उसको मैं क्या क्या लिखा था मैंने अभी? 0 प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी लिखा था, प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी लिखा था, एंड सोन लिखा था। तो इसको मैं बीटा के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? देखो 0 प्लस माइनस बीटा प्लस प्लस माइनस माइनस टू बीटा। प्लस माइनस 3 बीटा, दैट्स इट, फिनिश। बस, क्या है लक्ष्य? कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? यस सर। है ना? बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में जहां पे हमने देखो यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब हमने फेस विड्थ ये मैक्सिमा के केस में लिया था यहाँ पे, अब हम किसके लिए लेंगे बच्चों? मिनिमा के केस में लेंगे। तो आपको याद होगा, फिर भी भूल गए तो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो, पोजीशन ऑफ मिनिमास तो कैसे निकाले देखो हमने। हमने बोला जो डेल फाई होगा ना, डेल फाई मिनिमा के लिए हमने निकाला था, डेल फाई वॉज किसके बराबर था बच्चों? डेल फाई 2n पाई था ना, तो कॉस मेरा जीरो निकलना चाहिए। कॉस जीरो होता है पाई बाय 2 पे, या फिर 3 पाई बाय 2 पे, या फिर 5 पाई बाय 2 पे। तो वो निकल रहा था 2n-1 इंटू पाई बाय 2 पे, इस पे निकल रहा था। तो डेल फाई तो आपने निकाला है कितना? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई बाय 2। पाई से पाई कटा, 2 बाय लैम्डा अभी रहने दो। डेल एक्स अभी आपने निकाला, डेल एक्स कितना निकाला था? डेल एक्स आपने निकाला था डी अपॉन, नहीं कितना निकाला था डेल एक्स? डी वाई अपॉन में डी निकाला था ना, डी वाई अपॉन में कैपिटल डी, ये निकाला था ना, बस इक्वल टू 2n-1 डिवाइड बाय 2। तो देखो अपने आप निकलेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू लिख ली 2n-1 डिवाइड बाय 4 इंटू में डी अपॉन में वाई। चेक करो सही निकाला हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। यस सर। चेक कर लेता हूं मैं, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0 पुट करेंगे तो -पाई बाय 2 आएगा। ठीक है चलो, वो तो दे देगा हमें। 1 पुट करेंगे तो आएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +1 भी ले सकते हैं, तो -1 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस और नो? ठीक है। और 2 से 2 नीचे यस चला, सर। मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू 2 की गड़बड़ आ रही है, चेक करना पड़ेगा।
तो वो लेमड़ा भी आएगा। है, लेमडा भी आएगा, हाँ लेमडा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव होने के लिए क्या आंसर होना चाहिए बच्चों आपका? डेल फाई शुड बी इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई। अब ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बाय लेमडा डी वाई अपॉन में कैपिटल डी 2n-1 इंटू पाई। ये आ जाती है बोर्ड में भी निकालने के, तो ध्यान से बोलो, पाई से पाई कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? y की फाइनल वैल्यू आ गई 2n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू लेमडा डी बाई स्मॉल सेम आ रही है। यहाँ पे n यूज हो रहा था, यहाँ पे देखो क्या यूज हो रहा है, n-हाफ यूज हो रहा है। हाफ का आपको पता है क्यों हो रहा है? वो हाफ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में डिफरेंस एक हाफ ऑफ डेल एक्स होगा, इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से। तो जो वाई मिनिमा निकला, ये निकला आपका वाई मिनिमा, वो निकला आपका ये वाला। वाई मैक्सिमा कितना निकला था सर? वाई मैक्सिमा निकला था n टाइम्स लेमडा डी बाई डी। यहाँ पे निकला वाई मिनिमा क्या निकला? n-हाफ वाई डी बाई डी। क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आप +1 भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर बस यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे n की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो y मिनिमा की फॉर्मूला क्या फाइनल निकला आपका? n-हाफ लेमडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो। जीरो होगा ही नहीं, सॉरी, तो 1 होगा आपका। क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड मिनिमा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड मिनिमा रिप्रेजेंट। क्लियर होगा? इसका मतलब कि जो वाई मिनिमा पोजीशन कौन कौन से पोजीशन पे आएंगे, तो देखो 1 पुट करोगे तो हाफ ऑफ, या फिर मैं 0.5 लिख रहा हूँ, 0.5 लेमडा डी बाई डी पे आएगा। जैसे ही आप 2 पुट करोगे, 2-हाफ कितना होगा? 1.5। अब तो बस 1-1 का गैप हो जाएगा। 1.5 लेमडा डी बाई डी, 2.5 लेमडा डी बाई डी, 3.5 लेमडा डी बाई डी। और इवन अगर और भी अच्छे से पूछोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी सर आने ही चाहिए, क्योंकि जितने डार्क फ्रिंजेस, या डार्क फ्रिंजेस देगा ना हमें, वो ब्राइट फ्रिंजेस दे रहा था, डार्क फ्रिंजेस देगा। ये क्या है? पोजीशन ऑफ मिनिमास। तो मुझे बताओगे डार्क फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? डार्क सेम ही होगी। सेम ही होगी, यस और नो? है ना? क्यों? क्योंकि ये भी सेपरेशन बिटवीन टू, लिख लो, सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। टू डार्क फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन कितना है करके देख लो। डिफरेंस अगेन क्या आएगा? लेमडा डी बाय डी ही आएगा, सेम ही आएगा, दिक्कत नहीं कुछ भी। इसको फिर इसको भी हम डायरेक्टली बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो वाई मिनिमा होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा? देखो, ±0.5 बीटा, ±1.5 बीटा, ±2.5 बीटा। इन सब पोजीशन पे क्या होगा बच्चों? डार्क फ्रिंजेस होंगे यहाँ। बस हो गया खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। जहां पे वहां पे आ रहा था वाई मैक्सिमा इक्वल टू n बीटा आ रहा था, यहाँ पे वाई मिनिमा क्या आएगा बच्चों? n-0.5 बीटा आएगा। यहाँ पे पर ध्यान रखना है, n की वैल्यू वैसे तो 0 ले लोगे तब भी चल जाएगा, पर 1 2 3 लेना है। यहाँ पे n की वैल्यू
वन टू, ऐसा नहीं एन के वैल्यू जीरो से नहीं आएगा, एन के वैल्यू जीरो से भी आ जाएगा सेम आंसर। पर ये रहेगा ऊपर ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आएगा, बस यही फर्क पड़ेगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बस। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस इसमें एक सर। छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है? देखो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि मान के चलो कि ये मेरे दो सोर्स थे S1 S2, इन दोनों के बीच कैपिटल D। तो मान के चलो ये आपका पता नहीं, आपको सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और मान के चलो यहाँ पे आपका फर्स्ट मैक्सिमा निकला। तो उनके बीच में गैप कितना है बच्चे? वाई गैप है, फर्स्ट मैक्सिमा है, वाई गैप ही मान के, जब वाई क्यों ले रहा हूँ मैं, तो बीटा लूंगा। अब तो मुझे पता चल गया कि गैप कितना बीटा है, ये आपको पता डी है। तो एंगुलर मैक्सिमा कहता है ये एंगल कितना बना रहा है। एंगुलर मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया? एंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मैक्सिमा, एंगल फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मैक्सिमा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा क्या होगा बच्चे? छोटा वन, जीरो के आसपास होगा, मतलब कि लेस देन वन होगा। लेस देन वन भी क्यों मान रहा हूँ, कैसे समझाऊँ, कितने एंगल के आसपास होगा? 1 to 5 एंगल के आसपास होगा, 1 to 10, 1 to 5 के आसपास होगा। तो आपको पता है कि टेन अल्फा क्या होगा बच्चे? टेन अल्फा होगा आपका, ये बीटा था ना, ये बीटा था, तो बीटा अपॉन में डी हो जाएगा। सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो आपको पता हम क्या, हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? बीटा बाई डी। बीटा का याद करो, हमने फॉर्मूला लिखा था, बीटा का फॉर्मूला था टू कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस। सर टू कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब याद कर रहे हैं बस फॉर्मूला, डी से डी कटा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, लैम्डा बाय स्मॉल डी, बस खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन, देखो ऐसे नहीं सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, आके आएंगे, पर जितने हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए उतने कॉन्सेप्ट से तो हम क्वेश्चन कर ले पहले। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन वाइज क्लियर करते हैं। अब जो डाउट होंगे थोड़े बहुत यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ आगे से भी क्लियर हो जाएंगे। तो मान के चलो, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, पर सिंपल लिखवा रहा हूँ। मान के चलो कि स्मॉल डी, पता है ना स्मॉल डी क्या होता है? दो सोर्स के बीच का गैप, जो कि मैंने मान लिया 1 mm। कैपिटल डी क्या होता है बच्चों? कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का गैप, जो कि हो गया 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है फर्स्ट? अच्छा, मुझे सोर्स का भी तो पता होना चाहिए, तो लिखो लेमडा ऑफ सोर्स लाइट, वो गिवन है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन। भाई ये तीन चीजें गिवन है, तो मुझे क्या क्या निकालना है? पहला फ्रिंज विड्थ निकालनी है, सेकंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है, ठीक है बच्चों। थर्ड पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा निकालना है। फोर्थ पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा निकालना, मिनिमा, मिनिमा ये था मैक्सिमा। ठीक है, अभी के लिए ये चार पकड़ते हैं। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बच्चों। पहला फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा का फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, दोबारा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। क्या हमें तीनों वैल्यू पता है? सर तीनों पता है, तो तरीके से अप्लाई करनी है। लैम्डा है तो 5000 10⁻−10, डी है आपका 2 मीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट करो, 1 1 × 10⁻³ दिखाई दे रहा होगा, ये होगा 10,000, 10,000 ये हो गया, ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁷। तो मेरे ख्याल से तो 10⁻³ मीटर आना चाहिए, जो कि अगेन 1 mm हो गया, 1 mm हो गया।
सर में आगे बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है। सेकंड, सेकंड हो गया। सेकंड क्या था? एल्फा निकालना। एल्फा एंगल कितना आ रहा है देख लो। एल्फा एंगल से भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। लेमडा अपॉन में डी, रेडियन में निकलेगा। लेमडा कितना निकला बच्चों? 5000 इंटू 10⁻⁻10। और डी कितना है बच्चे आपका? 2 मीटर, जो कि 2 मीटर है ना? नहीं, स्मॉल डी था ना शायद, स्मॉल डी था। तो 1 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना निकल गया? 10⁻⁻6, ये बन गया 10⁻⁻4। तो देखो कितना कम रेडियन निकल रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। देख रहे हो? तो जो पहला मैक्सिमा इतने पे निकल रहा है, ओनली इतने रेडियन पे, 1 से भी बहुत छोटा है। सर में आ गया, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था। सर में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस सर। यस सर। इसलिए मैं कह रहा था कि इतना कम एंगल है, इतना कम एंगल है, समझो। ये तो एक्चुअल में लाइन यहाँ पे बन रही है, बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर। वो तो बड़ा दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ, केवल इसलिए। इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, इसलिए हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एल्फा इतना कम है, तो मतलब फर्स्ट मैक्सिमा एंगल ही कितना कम बना रहा है, इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। कहाँ पे नहीं ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो। अभी तो पहले बेसिक समझ लें। तीसरा, पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा। सर सेकंड मैक्सिमा में आपने वाई मैक्सिमा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन बीटा, मतलब 2 बीटा, खत्म। या फिर 2 इंटू लेमडा डी बाई डी, ये कुछ भी याद कर लो। आपने निकाला था 1 mm, तो सेकंड डेफिनेटली बात है कितना निकलेगा बच्चों? 2 mm निकलेगा, बात ही खत्म। सर में आगे नहीं आ गए, यस और नो? है ना? यस और सर। चौथा क्या था? वाई मिनिमा। वाई मिनिमा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों? n-1/2। वैसे भी फोर्थ है तो कितना आएगा? 3.5 बीटा ही आएगा, है ना? पता ही होना चाहिए, फोर्थ यस है तो सर। 3.5 कितना आएगा? 1 mm था, तो 3.5 mm। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो आसान क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी निपट गया। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इस बार जो स्मॉल डी है वो दिया है बच्चों 2 mm, कैपिटल डी दिया है 1.6 मीटर, लेमडा ऑफ सोर्स लाइट दे रखे 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखे। निकालना क्या है? फाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइन सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा। ध्यान से देखते हैं। पहले तो मैं सेकंड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा निकालूंगा, बाद में सेपरेशन निकाल दूंगा, बाद में क्या। पर सबसे पहले मैं सेकंड मैक्सिमा तो निकाल लूं। तो आपको पता, वाई मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है बच्चों एन बीटा, ये होता है, या फिर 2 बीटा, या फिर लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब तो निकाल दो, लेमडा कितना है? 4000 × 10⁻⁻10, 1.6 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻3। 2 से 2 कटा, 16 × 4 = 64 होता है। तो कितना निकल गया अप्रोक्सीमेटली? 6.4 हो गया, × 10⁻⁻7, सॉरी -3 भी इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, -4 हो गया। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.64 mm हो गया। यस और नो? चेक करो देखो, नहीं आ यस रहा सर। है? सबका यही आ रहा है? चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। यस। ये था सेकंड मैक्सिमा। अब मिनिमा निकालना है, निकाल लेंगे सर मिनिमा। मिनिमा, मिनिमा का वैल्यू क्या होती है बच्चों? n-12 बीटा। सर फोर्थ था तो 3.5 बीटा, इसलिए पहले बीटा निकाल लेना चाहिए। वैसे बीटा निकालने से इजी हो जाएगा सारे कैलकुलेशन। बीटा का मतलब हो गया कि 2 से छोटा, मतलब 3.2।
3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ करना मल्टीप्लाई 3.5 को 3.2 से, 3.5 को 3.2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 11.2 आ रहा है, आ रहा है, चेक करो एक बार। ये सही है। हम्म, यही आ रहा है। 11.2 इंटू 10⁻⁻⁴, बल्कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए 1.12 mm। यही हो गया, 1.12 mm हो गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि क्लैरिटी बने आपके अच्छे। देखो, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, बल्कि मेरे को थोड़ा पास पास बनाना चाहिए। ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, और मिनिमा कहाँ पे बनेंगे आपको पता है? देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मिनिमा है, थर्ड मिनिमा है, एंड फोर्थ मिनिमा है। तो यहां से लेकर सेकंड तक, ये था ना सेकंड वाला, ये था ब्लैक वाला, ये रिजल्टेंट आया, जीरो से मेजर करते हैं ना, तो जीरो से आया था 1.12 मिलीमीटर। सोचो, और डी था 2, देख लो डी 2 था, देख लो ना, डी कहाँ कितना लिया है मैंने, 2 mm लिया है। फोर्थ मैक्सिमा ही देखो कितने, फोर्थ मिनिमा इतने पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए कहाँ पे कौन से रीजन में बन रही सारी की सारी, वो तो हमने दिखाने के लिए बनाई है, एक्चुअल में तो सारी की सारी चीजें यहीं कहीं बन रही हैं अभी तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, बार बार समझाता रहूंगा ताकि दिमाग में घुस जाए चीजें। 1.12, डी कितना है आपका? डी 2, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, चलो। तो गैप कितना, ये था कितना, 0.64, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? मेरे ख्याल से 1.12 में 64 जाएगा तो लगभग लगभग 0.48 मिलीमीटर। समझ में आ गया, यस और नो? है ना बच्चों? यस ठीक यस। है, पर एक चीज बताओ, सोचने वाली बात है, देखो, एक चीज बताओ, सर नीचे भी तो बनते हैं, सही बात है, तो बच्चे यहाँ पे ना एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये फर्स्ट मैक्सिमा तो ये भी तो फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसा कहीं बोला गया कि नेगेटिव वाला फर्स्ट मैक्सिमा? मैंने तो कभी यूज नहीं किया, ना ही मैंने बताया। ऐसे ही ये 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 और ये, आप बोलोगे सर ये गैप भी तो 0.48 आएगा, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये गैप भी 0.48 आएगा, लेकिन अगर ये फोर्थ मैक्सिमा और ये वाला सेकंड मैक्सिमा लेता है, ये फोर्थ मिनिमा ले रहा है और ये सेकंड मैक्सिमा ले रहा है, या फिर सेम रिजल्टेंट यही देगा कि ये वाला ना सेकंड मैक्सिमा और ये फोर्थ मिनिमा, ये दोनों सेम रिजल्टेंट देंगे, तो ये भी तो रिजल्टेंट हो सकता है। ये किसने बोला है कि भाई साहब ये नहीं हो सकता? तो अगर दो ऑप्शन आ रहे तो अच्छे से देखना, ये वाला तो 4.8 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको ये भी निकलना चाहिए। तो देखो ये गैप कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं गैप कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हो गया 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, और ये हो गया 0, तो ये हो गई यहाँ से लेकर 3.5, फिर 1 और 2 अलग से और जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 5.58, 5.5 बीटा। तो 5.5 बीटा कितना निकाला था याद हो तो? मेरे ख्याल से 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ये भी आंसर आ सकता है। समझ में आ गया?
ये भी आंसर बच्चे हो सकता है, वन ऑफ द आंसर ये भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, चीज का ध्यान यस रखना है। सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, यहीं पे कंफ्यूजिंग ही तो क्वेश्चन डालेंगे वो। तो ऑफ कोर्स ही बात है, 0.48 mm तो आएगा ही आएगा। ये वाला आंसर भी हो सकता है, तो दोनों में से दोनों हो तो दोनों सिलेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक हो तो एक सिलेक्ट करना है। मल्टीपल सिलेक्ट आए बाय चांस उसमें, एडवांस लेवल में तो दोनों ही सिलेक्ट होने चाहिए, खुश मत हो जाना एक को टिक करके। ठीक है, चल दो तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल लिखो। डी हमें नहीं पता, स्मॉल कैपिटल डी पता है 2 मीटर, लेमडा पता है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज डी, मतलब कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट सच दैट कि क्या दे रखा था, हाँ, थर्ड मैक्सिमा occur at d/2 distance from central maxima। तो d/2 कोई बताएगा मेरे को क्या चीज है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? वाई मैथ। वाई, वाई लग सर रहा है, वाई लग रहा है ना, वाई है, वाई मैक्स तो क्या ही है, वाई है, हाँ वाई मैक्स भी बोल सकते हैं पर हम वाई बोलेंगे अभी, है ना। वो तो थर्ड मैक्सिमा है पर हम वाई बोलेंगे इसको, तो बिल्कुल करेक्ट तूने सही पकड़ा कि वाई कितना गिवन हो गया, d/2 गिवन होगा, लेकिन कौन से पोजीशन पे? थर्ड मैक्सिमा पे, है ना। क्या हमने वाई के वैल्यू तो पहले भी तो निकाली है, वाई का फॉर्मूला क्या आया था बच्चे, वाई का मैक्सिमम वाला फॉर्मूला बताइयो, एन लेमडा बाय डी, यही था ना। डी बाई डी भी था, कैपिटल डी भी तो आता है इसमें। कैपिटल डी भी आया था बिल्कुल, एन लेमडा डी बाय डी, वो किसके बराबर है? वो बराबर है d/2 के बराबर है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है, तो 3 लेमडा d/d इक्वल्स टू d/2, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 लेमडा डी, और डी की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, √6 लेमडा डी। तो वैल्यू निकाल सकते हो आप, 6 कितना गिवन है, 5000 10⁻⁻10 इंटू में 2, 5×10, तो देखो √6 की वैल्यू याद होती तो कितना आसान पड़ जाता, क्यों? ये 10,000 है, ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻10 है तो 10⁻⁻6 होता, 10⁻⁻3 बाहर आया था, √6 मीटर, या फिर सिंपल √6 mm। नहीं भी पता तो जल्दी से निकाल भी सकते हो, 1.4 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यस और नो? डी की वैल्यू निकल गई। फिर इसमें जब एन लेते हैं तो वो जीरो से नहीं लेते थे। बिल्कुल करेक्ट है, पर थर्ड मैक्सिमम गिवन है ना बच्चे, ये पढ़ देख क्या गिवन है, थर्ड मैक्सिमम के लिए एन की तो वैल्यू, यस और नो? जनरल ठीक। जनरल फॉर्मूला वाई का तो यही है कि नहीं है, एन बीटा है ना फॉर्मूला, तो एन की हाँ। जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बस। मैक्सिमम पे बोला है, अगर फर्स्ट गिवन होता तो यहाँ पे सिंपल वन आता। क्लियर? यस सर। ठीक है, सेम ऐसे लिखो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन ऐसे, पर वो अब गिवन है बच्चों मिनिमा के टर्म में, तो देखो डी मेरे को नहीं गिवन, कैपिटल डी अगेन 2 मीटर, लेमडा अगेन 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, आप निकालो जल्दी से। मुझे डी निकालना है जब फिफ्थ मिनिमा अकर एट डी बाई टू ले लें, चल d/2 ले, क्वेश्चन ही अलग है, d/2 ले लें, यही। तो आप बता सकते हो कि y मिनिमा का फॉर्मूला क्या होता है, सर y मिनिमा का आपने बता रखा है n हाफ बीटा, और बीटा का होता है लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी।
एन की वैल्यू फिफ्थ डालेंगे तो 4.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा लेमडा डी बाई डी, और ये हो जाएगा कौन से पॉइंट पर हो रहा है, डी बाई 2 पॉइंट पर हो रहा है, डी से डी कैंसिल, कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, डी स्क्वायर आएगा तो डी स्क्वायर 9, तो आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 9 लेमडा डी, ये भाग अंडर रूट लेमडा डी। अब तो आसानी से हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू थी 5000 और डी की वैल्यू थी 2, 10,000 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, सीधा 3 mm आ जाएगा। खत्म, डी की वैल्यू इस केस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट? Yes. ठीक है, एक दो और करते हैं बस, फिर खत्म करते हैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ वाला, टॉपिक अभी है फिफ्थ। अब देखो, तो मान के चलो कि लेमडा गिवन है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी if at point P shown in figure there is third maxima अकर हो रहा है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि P पॉइंट है, क्या गिवन है, कि यहां से एंगल बना के ऐसे एग्जामिनर ने दिया और यहां से बोल दिया ये एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है ये 30 एंगल है बच्चों, इस पर 30 एंगल है, और इस P पॉइंट पर थर्ड मैक्सिमा आकर हो रहा है। डी मेरे को निकालना है कि कितना गैप होगा इनके बीच में, जब लेमडा दे रखा है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ध्यान से समझते हैं। सर आप तो एंगल कह रहे थे वो थीटा 1 2 3 4 5 एंगल होना चाहिए या फिर 0 से कम होना चाहिए, तो सर 30 हो गया। तो क्या जो आपने अप्रोक्सीमेशन पहले माना था क्या वो गलत हो गया, क्या इसमें हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ये वाला मेथड, पुराने वाला मेथड नहीं लगा सकते हो। सर में आगे बच्चों, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं यूज कर सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? क्या ये बात क्लियर हो गई? सिंस लिखोगे यहाँ पे, सिंस थीटा इज अराउंड 30 एंगल है ना, तो इट कैन नॉट बी, क्या ऐसे लिखो, इफ थीटा इज एंगल 30 डिग्री, सो अप्रोक्सीमेशन मेथड कैन नॉट बी यूज, अप्रोक्सीमेशन मेथड कैन नॉट बी यूज, सिंपल सा लॉजिक यही है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात तो हो गई, ठीक है। अब याद करते हैं कि बेसिक मेथड क्या था, डेल एक्स क्या था, तो डेल एक्स ही हमें जानते हैं, हम तो सर डेल एक्स ही जानते हैं। डेल एक्स क्या है वो मुझे कुछ नहीं पता, डेल एक्स तो हमें पता है। सर डेल एक्स था हमारा पाथ डिफरेंस, देखो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, कुछ अलग से नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सको तो आप कर सकते हो। पाथ डिफरेंस पता है? पता है। सर आपने पाथ डिफरेंस को आप डेल एक्स ही मानो थोड़ी देर के लिए, मैं तो डेल एक्स बताऊंगा बाद में क्या है। सर वो होगा 2 पाई बाय लेमडा से मल्टीप्लाई इन टू में 2n पाई, बात तो सही है। पाई से पाई 2 पाई कैंसिल, तो डेल एक्स की वैल्यू एन लेमडा आ गई, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा वही हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा देता रहेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा देता रहेगा। बस सर पाथ डिफरेंस ले लोगे क्या आप? पाथ डिफरेंस तो बच्चे फिर वही मेथड हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं लेंथ वाइज देखूं तो अगर ये तो हमने माना था ना इसको, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाला, ये ड्रॉ किया है ये वाला लेंथ, ठीक है, तो इसमें ये ड्रॉ करने पर क्या हो गया, अब ये एंगल और ये एंगल हो गया सेम, ठीक है, ये एंगल हो गया सेम, और ये अब 90 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 90 से वो है थोड़ा सा
मतलब उससे कम है, हल्का सा कम है। इस वजह से जो डेल एक्स हो गया आपका, ध्यान सुनो, जो डेल एक्स हो गया आपका, जो मैंने क्या माना था शुरू में, क्या निकाला था डेल एक्स, ये रहा, डी साइन थीटा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब डी साइन थीटा से चलेंगे, कोई फॉर्मूला और इसके अंदर लगेगा ही नहीं, कोई और फॉर्मूला इसके अंदर कुछ भी लगेगा, केवल डायरेक्टली लगेगा यहाँ पे क्या बच्चों, डी साइन थीटा। और डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एन लेमडा के बराबर हो जाएगा। बस यही है इसके अंदर, और कुछ जो भी आपने निकाले ना सारे फॉर्मूले वो गलत हो जाएंगे। इस मेथड से करना है बस आप। थीटा कितना गिवन है बच्चे, 30 गिवन है, तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे। ये डी है, कौन सा है मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, थर्ड इंटू लेमडा, लेमडा की गिवन है बच्चों आपको 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो डी की वैल्यू निकल गई बच्चे 15,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और साइन थर्टी के 1/2 था, तो 30,000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। ये निकल गया आपका डी। ठीक है, तो जितना भी हमने वाई डी ये सब माना है सब गलत हो जाएगा, जब भी एंगल क्या हो जाए बच्चों, ज्यादा एंगल निकल जाए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। हम्म एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो, सेम इसी टाइप का ही है, लिखो। इफ डी इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, डी इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर है, और कैपिटल डी है बच्चों 2 मीटर है। ठीक है, इफ if fourth maxima if fourth maxima occurs at 2/√3 meter, if fourth maxima occur at 2/√3 meter, find lambda, lambda निकालना। अब तो इस क्वेश्चन में मैं कैसे पता लगाऊं कि सर मुझे क्या लगाना चाहिए मेथड, मुझे तो सर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लगाना चाहिए। तो फिर वही वाला थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अप्रोक्सीमेशन मेथड हम तब लगाएंगे जब एन लेमडा, ध्यान से सुनो, एन लेमडा, पर हमें तो लेमडा ही नहीं गिवन है, तो ये वाला नहीं। तो सर हम बट किस हम लगाएंगे जब वाई बाय डी बहुत छोटा होगा। अब तो ठीक है ना भाई, वाई बाय डी जब छोटा होगा हम तब लगाएंगे। यहाँ पे y कितना है, 2/√3, और यहाँ पे ये है 2। क्या 1 से बहुत छोटा है क्या, 1/√3 1 से छोटा होता है क्या बच्चों 1/√3? मुझे तो नहीं लगता। या फिर आप एंगल से भी देख सकते हैं, टेन थीटा देख लो, टेन थीटा क्या होगा, y/में डी। y की वैल्यू कितनी है, 2/√3। डी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 से 2 कटा, 1/√3। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 एंगल आ रही है। तो क्या आपको ये 30 एंगल क्या अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है तो बता दो। तो हेयर अप्रोक्सीमेशन मेथड कैन नॉट बी, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर एवरीवन, है ना? तो यहां से हमें ये क्लैरिटी मिलेगी, हर बार हमें ये चेक करना है, वाई बाय डी चेक कर लो, या एन लेमडा लेस देन डी चेक कर लो, क्योंकि लेमडा गिवन नहीं था इस वजह से हमने उसको यूज नहीं किया। तो थीटा इक्वल टू 30 चेक कर लिया, अब ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको पता है, मैंने बताया था अभी कि डेल एक्स यहाँ पे हमेशा डेल एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, एन लेमडा के बराबर होगा फॉर मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लेमडा के बराबर होगा। ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा, लिखते चलना साथ साथ, ठीक है? ये मैक्सिमा है, मिनिमा, हमें क्या बोला है, फोर्थ मैक्सिमा आकर, तो क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। ठीक है, लेमडा निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू एन लेमडा, फोर्थ बोला है, लेमडा बोला है, डेल एक्स आपने बताया था डी साइन 30 हो जाएगा वो एंगल, क्योंकि 30 गिवन है, डी हमें गिवन है,
तो 1 माइक्रो इंटू साइन 30 1/2 इक्वल टू 4 लैम्डा। तो मेरे ख्याल से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/8 माइक्रोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 0.125 माइक्रोमीटर। यस और नो? 1250 आम। क्लियर हो गया सभी को ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है। यस। अब दो चीजें अब आपको पता चल चुकी है। थीटा, अगर थीटा बहुत ही कम है, 1 2 3 4 के आसपास है, या फिर उससे भी कम रेडियन में आ रहा है, एंगल की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंगल, या फिर 1 से कम आ रहा है रेडियन, तो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है, जिसमें हमने बीटा यूज किया था, जिसमें बीटा क्या था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में डी, वो हमारा बीटा निकला था, और उसी बेसिस पर हमने वाई मैक्स और वाई मिनिमम निकाले थे। यहाँ पे जब जैसी एंगल ज्यादा निकलने लग जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेल एक्स इक्वल टू एन लेमडा यूज करना है। डेल एक्स, उसमें भी डेल एक्स इक्वल टू एन लेमडा पुट किया था, पर वहां पे डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा पुट करना है। वहां पे डेल एक्स को हमें क्या पुट करना है, वहां पे हमें डेल एक्स को पुट करना है दूसरा फॉर्मूला जो कि था बीटा वाला। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? यस सर।